Jai Hind everyone, your Kapil Bhaiya this side. Finally after ND1 2025, the most awaited video is finally on your screen. यहाँ पर एक्चुअली में हम लोग रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपसे क्लियरली कह देना चाहता हूँ, ये वीडियो ना बिल्कुल भी ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है, नॉर्मल वीडियो नहीं है। यहाँ पर जो भी चीज़ें, जो भी स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ, इट इज़ टोटली वेरीफिएबल फॉर द ट्रुथ। इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन द रियलिटी। जो भी चीज़ें मैं यहाँ से करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ यार, हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर साइक्लोन्स ऑफ मैसेजेस आर देयर। इतने सारे मैसेजेस हैं, उसमें से दो प्रकार के मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। पहले तो वो भैया थैंक यू वेरी मच, जो बताया था वही एग्जाम में आया, हमने एग्जाम बढ़िया तरीके से फोड़ लिया, हमने बढ़िया तरीके से प्रेशर को मैनेज करा और हमने झंडे गाड़ दिए एग्जाम में। दूसरे प्रकार के जो सवाल हैं यहाँ पर बच्चों के दिमाग में है कि भैया कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, कि भैया एग्जाम का लेवल क्या था, भैया सवाल कहाँ से पूछे गए थे, भैया रिजल्ट कब तक आएगा। ये जो सवाल हैं आपके ना, ये सारे अपन क्लियर करेंगे। मगर मैं ना 17 वीडियो बनाने से अच्छा है एक ही वीडियो में कम समय में डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें एकदम रियलिटी के बेसिस पर आपके सामने रख दूं। यहाँ पर योर GAD एजुकेटर कपिल भैया, आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। मैथ्स के बारे में बात नरेंद्र सर करेंगे एंड डेफिनेटली द वीडियो विल कम इन द इवनिंग, ठीक है। यहाँ पर पहली चीज़ तो अपन थोड़ा सा कंपेरिजन करके देखेंगे 2024 से, ठीक है। यहाँ पर आंसर की के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा। यहाँ पर सब्जेक्ट्स का लेवल क्या था वो करेंगे, सवाल कहाँ से आए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या है, और अभी आपको क्या करना चाहिए यदि आपका पेपर क्लियर हुआ है, और यदि नहीं क्लियर हुआ है तो क्या करना चाहिए। जितनी भी जो सवाल आते हैं ना, वो सारे यहाँ पर रख दिए हैं। मगर पहली चीज़ में ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों की तरह आखिरी में जो इंपॉर्टेंट, जो आपको कट ऑफ का जानना है ना, कि कट ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाली है, वो आपने आखिरी में ले जाकर पटक दी, ऐसा नहीं है। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, मगर उसका रीजन के लिए आपको पूरी वीडियो समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखना, द एक्सपेक्टेड कट ऑफ दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई साइड, ठीक है। यदि आप 2024 देखोगे, 2024 का पेपर नंबर 2 देखोगे, तो यहाँ पर जो समथिंग कट ऑफ देखने को मिल रही है ना, वो कितनी 320 से 325 देखने को मिल रही है, ठीक है। इतनी कट ऑफ देखने को मिल रही है। अभी जो एग्जैक्टली में जो फाइनल मेरिट है विद नंबर ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, वो भी आई नहीं है, मगर जहां तक कनेक्शंस हैं हमारे, उतना यहां तक देखने को मिल रही है। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, जो NDA 2025 का पेपर नंबर 1 है, ठीक है, इसमें मैं सही बता रहा हूं ऑनेस्टली, ये कलम ना, मैं हमेशा बोलता हूं, दिस इज नॉट जस्ट अ पेन इन माई हैंड, दिस इज द फ्यूचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हु आर वाचिंग मी राइट नाउ इज देयर इन माई हैंड, ठीक है। यहां पर जो इंग्लिश है, ठीक है, एक मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं और एक यहां पर मैथ्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, ये दो चीज ना इस बार चैलेंजिंग देखने को मिली। कई लोग आपको बिल्कुल बोलेंगे कि यार चीजें आसान थी, यार इजीली हो जाता, बिल्कुल हो जाता, मैं मान रहा हूं, मगर आसान का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो। इंग्लिश में यदि 50 सवाल आ रहे हैं तो इजीली आप 35 से 40 सवाल समथिंग समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, और उसमें से 35 सवाल आपके सही हो रहे हैं। मैथ्स का पेपर यदि अच्छा आ रहा है, आसान आ रहा है, इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, तो समथिंग अराउंड आप 60 से 70 सवाल कर पा रहे हो, ठीक है। इजी पेपर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एकदम रियलिटी बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूं। मगर यहां पर जो मैथ्स का पेपर है, उसमें जो इजी टू मॉडरेट आपको सवाल देखने को मिले हैं ना, वो देखने को मिले हैं 40 से 45 सवाल, ठीक है। जो इजी वाले सवाल हैं, जो कि बढ़िया तरीके से यदि किसी ने 3 से 4 महीने तैयारी करी होगी तो वो फोड़ ले जाएगा 40 से 45 सवाल। इंग्लिश में यदि आप देखने को मिले देखोगे तो आपको पता है किस तरीके से हल्का सा यहाँ पर जो पैटर्न है उसमें स्विच हुआ, और जब पैटर्न स्विच होता है ना, तो इंसान जो अभी तक मॉक टेस्ट सॉल्व करते आ रहा है, उसको जब एक नई चीज दिखती है तो वहां पर भी हल्का सा प्रेशर बिल्डअप होता है, जो कि एक्चुअली में कट ऑफ को हैम्पर करता है। तो यहां पर मेरे हिसाब से देखो, मैं आपको बता रहा हूं, अभी की जो मेरे को कट ऑफ लग रही है ना, सेम मेरे को यही लग रही है। बस इतना है कि इस बार मैं 315 से लेकर 330 तक मैं बात करूंगा, ठीक है। इतनी कट ऑफ मेरे को देखने को मिल रही है, क्योंकि बाकी का जो पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यार अभी उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, विल टॉक अबाउट देम। मगर इनका जो पोर्शन मेरे को लग रहा है ना, अभी यदि आप 1 वर्ड में मेरे से पूछोगे कट ऑफ कितनी लग रही है आपको, मैं बोलूंगा यार 320 या 325, ठीक है। इसमें मोर यदि आप ज्यादा बोलोगे ना कितनी लग रही है, मैं बोलूंगा 325। इसमें से 5 प्लस 5 कम ज्यादा हो सकती है, 10 प्लस 10, ठीक है, 10 ज्यादा तो नहीं होगी, ठीक है, 325 ही रहेगी। 325 से ज्यादा तो होने वाली है नहीं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 330 होगी, 5 ज्यादा होगी, और कम होना होगा तो 10 कम होगी या 20 कम होगी। बाकी आप 325 लेट करके चलो, 325 इज गोइंग टू बी द कट ऑफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अभी आपको बिल्कुल भी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। रिग्रेट सिर्फ वही बंदा नहीं कर रहा है जिसका पेपर क्लियर है, जिसका पेपर क्लियर नहीं है, जिसका पेपर क्लियर नहीं है सिर्फ वही रिग्रेट नहीं कर रहा है, जिसका पेपर क्लियर है वो भी कर रहा है कि भैया यार
जो सवाल थे फिजिक्स में तो इतने आसान आए थे, जो आपने पेपर लीक बताया वहीं से आए, जो सेशन है वहां से भी आए। चलो मेरे से नहीं पढ़ाओ, कहीं भी दुनियादारी से पढ़ाओ, पेपर बहुत ईजी आया था, मगर गलती से क्या हुआ, ये लग गया, गलती से ये हो गया, हम और कर देते यार, समय गया। जो आपके हाथ में था वो थे एफर्ट्स, आपने मार दिए, ठीक है। थोड़ा रियल बनो, ठीक है, रियलिटी को समझो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो चीज आपके हाथ में थी वो जा चुकी है, और जब वो चली गई, जब आपके हाथ में थी, आपने पूरी कोशिश करी, पूरी मेहनत करी, ठीक है। अभी आपको यहां से लर्निंग लेने की जरूरत है, यहां से आपको एनालिसिस करने की जरूरत है कि अच्छा हुआ क्या था। जिसका पेपर क्लियर हो रहा है उसको भी एनालिसिस करने की जरूरत है, जिसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा है उसको भी एनालिसिस करने की जरूरत है कि एक्चुअली में हुआ क्या, मतलब चीजें कैसी गई जीएटी में। तो यार पहली बात तो याद रखना, जीएटी इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन ऑल द सब्जेक्ट्स बिकॉज इट स्टैंड फॉर जनरल एबिलिटी टेस्ट। जब एनडीए 2024 का पेपर यहां पर देखने को मिला, ठीक है, जब यहां पर पेपर देखने को मिला, साइंस की यदि इंग्लिश की बात करें, अपन फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायो की बात करें, यहां पर फिजिक्स देखो ऑनेस्टली बता रहा हूं थोड़ी चैलेंजिंग देखने को मिली थी। केमिस्ट्री आसान थी, बायो बहुत आसान थी, बहुत आसान थी। इंग्लिश कंपैरेटिवली इजी थी, इस बार की जो आई है उससे इजी थी, ठीक है। लेवल में स्विच आया था इसलिए कट ऑफ वहीं की वहीं रही, जो पैटर्न है उसमें स्विच आया था इसलिए कट ऑफ वहीं के वहीं रही। इस बार भी उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न में ऊपर नीचे करा है, इसलिए यहां पर तब भी यहां पर थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है, मगर बताएंगे सारी चीजें करवाई थी। मगर सुनना मेरी बात ध्यान से, फिजिक्स यहां पर थोड़ी सी चैलेंजिंग थी, ठीक है, मगर यहां पर बायो आसान थी, केमिस्ट्री आसान थी। इस बार यदि आप देखोगे जो कि एनडीए 1 2025 है, यहां पर एनडीए 1 2025 में फिजिक्स से यार ये कोई फिजिक्स है, ये दिस इज द लेवल में एक जीएटी एजुकेटर होकर मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं। यदि कोई बोल रहा है ना, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा, 25 में से 23 सवाल सीधे यहां पर यूट्यूब से आए हैं, विद प्रूफ बताऊंगा। मगर ऑनेस्टली मैं एक बात आपको बता रहा हूं, दिस शुड नॉट बी लेवल ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी एक सॉलेमन कमीशन है, एक स्टैंडर्ड होता है एनडीए पेपर का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपके फेवर में गया तो ऐसा है। यदि फिजिक्स तुमने इतनी ईजी डाल दी है तो बाकी जगह भी तो बैलेंस मेंटेन करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। मैं इससे आपको ये चीज सिखाना चाह रहा हूं कि यदि यहां पर फिजिक्स आपको इजी देखने को मिली थी तो यहां पर बायो आपको कठिन, यहां पर फिजिक्स कठिन देखने को मिली थी तो यहां पर बायो इजी देखने को मिली। तो जब यहां पर फिजिक्स आपको इजी देखने को मिली तो यहां पर आपको हल्का सा बायो का लेवल ऊपर उठता हुआ दिखा। बाकी केमिस्ट्री जैसे पिछली बार थी इस बार भी वैसी है, मगर केमिस्ट्री का लेवल और कम हुआ है, ठीक है। ये आप समझो पैटर्न को, है ना। तो जीएटी का मतलब है बैलेंस मेंटेन करना यूपीएससी को। कहीं पर एक चीज बढ़ाएगा तो कहीं पर एक चीज घटा देगा, कहीं पर एक चीज कम करेगा तो एक चीज बढ़ा देगा। अब यहां पर जीएटी के आंसर की बारे में बात करता है, ठीक है। आंसर की जो रोर एनडीए, ठीक है, रोर एनडीए टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर हमने बढ़िया तरीके से आंसर की डाल दी है सेट बी की, ठीक है, सेट बी की आंसर की डाल दी है, ठीक है। 100% एक्यूरेट है, ठीक है, मतलब 100% तो मैं आपको बोलूंगा। अब यहां पर भी रियल रहो, और क्या, एक दो सवाल ऊपर नीचे हर बार हो जाता है, हल्का सा वो जो शीट निकलती है उसमें तो एक दो ऊपर नीचे हो जाता है ना। बाकी जितनी एक्यूरेसी हमारी तरफ से लगाई है, वी हैव ट्राइड आवर वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस कि वहां पर आपको बढ़िया एक एक्यूरेट आंसर की हमारी तरफ से पूरी कोशिश करी है। अब यहां पर मेरी बात सुनो, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाए कि हाउ कैन यू डू दैट। यहां पर जो शोभित भाई हैं उनका क्लिप उठाकर यहां पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पेपर लीक का जिक्र करा था, और मैंने बोला था जितनी भी चीजें मैं यहां पर यूट्यूब पर करवा रहा हूं वहां से सीधे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे शेयर देखने को मिले, बहुत सारे लाइक्स देखने को मिले, और बहुत सारे हेट कमेंट्स देखने को मिले। इससे पूरी चीज से मेरे को यह समझ में आया, व्हेन द पीपल्स आर थ्रोइंग लेमन्स एट यू, कम आउट विद द प्रिपरेशन ऑफ लेमनेट, ठीक है, एकदम नींबू पानी बनाकर निकलो आप वहां से। एंड दिस इज नॉट अबाउट लेमन्स एंड लेमनेट, इट इज बियॉन्ड दैट। मैं आपको बता रहा हूं, देखो फिजिक्स का जो लेवल था ना, एकदम रियलिटी, इजी टू मॉडरेट, यहां पर इजी के ऊपर हाईलाइटेड है, मतलब इजी था ये पेपर। क्यों था मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि सवाल मेरे आए, इसलिए नहीं। सवाल पेपर तो जब हार्ड आता ना, जो पेपर लीक सीरीज थी उसमें बहुत हाई लेवल के सवाल कराए थे मैंने, यू नो द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस वहां पर कराए, और उससे भी हाई लेवल मैंने आपको चीट शीट प्रोवाइड करी थी, ठीक है। मगर वहां से सवाल जो चीट शीट है वहां से नहीं आए, इजी सवाल आए। जो पेपर लीक सीरीज के सबसे जो लोअर लेवल के सवाल थे ना, सबसे लोअर मोस्ट लेवल, वहां से सवाल देखने को मिले हैं यार, सेशन से सवाल देखने को मिले हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्लियरली यहां पर गिवन है, आप पॉज करके देख लेना भाई। यहां पर सबसे एक ऐसी चीज जो मेरे को ठीक नहीं लगती वो ये कि यहां पर देना पड़ता है प्रूफ कि भैया हु द हेल आर यू, आप क्या कर सकते हो, व्हाट द हेल यू हैव द पोटेंशियल। यहां पर ये जो टीचिंग है ना, यहां पर ये चीज बताना पड़ता है, और ये चीज मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि इंसान को यहां पर जब तक बताओ नहीं ना, चैन नहीं मिलता है। तो यहां पर जो चीज मैं आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रहा हूं ना, आप ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। यहां पर एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल ये देखो,
मैकेनिक्स से डायरेक्टली पूछा हुआ, मास ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ये यहाँ पर एक सवाल भी करवाया यहाँ पर, और ये चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है, जूम करके देख लेना। यहाँ पर सेशन का नाम भी है, कितने महीने पहले सेशन लिया था वो भी है, कितने व्यूज हैं वो भी है, सारे प्रूफ आपको गिवन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, पेपर लीग सीरीज से डायरेक्टली ये क्वेश्चन उठा था। इवन सारंग ने भी आपको बोलकर गया था कि साउंड एंड वेव्स गलती से भी छोड़कर मत जाना, ऑल इंडिया रैंक 18, ठीक है। वो शॉर्ट वीडियो आपने देखा होगा, मैंने बिल्कुल ये चीज मैंने भी बोली थी, उसने भी बोली थी, सभी लोगों ने बोली थी, आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकते थे। यहाँ पर बताया, यहाँ पर बताया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है ना, एडियाबैटिक सिस्टम, ये यहाँ पर लिखा है एडियाबैटिक, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, क्लियरली वहां पर लिखा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, 4 मार्क्स आपको दिक्कत जाएगी। टेलीग्राम पर सारे नोट्स डले हुए हैं, देखकर आ जाना। यहाँ पर क्लोज सिस्टम जो आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें भी मैंने इस चीज का हल्का सा जिक्र करा था, मगर डायरेक्टली ये चीज यहाँ से पूछी गई। यहाँ पर ये देखो क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ द लाइट, ये अपना जो जब सेशन ही चालू हो रहा था ऑप्टिक्स का पार्ट 1, यहाँ पर ये क्लियरली लिखा है, हाईएस्ट स्पीड इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पर जो सड़ा सा सवाल था यहाँ पर भी करवाया थ्योरी में, और जो कंप्लीट प्रैक्टिस वाला मैकेनिज्म का सेशन था, मैंने बार बार आपसे बोला ये सेशन देखकर जाना, और बाकी बच्चों ने देखा, जिसने भी देखा होगा वहां पर कर आ गए होंगे। यहाँ पर ये लाइट रे बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बिल्कुल आप देख लो, ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और एक टेस्ट में भी, 2 टेस्ट में ये वाला सवाल डला हुआ है। अब टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, मैं पेड बैच की भी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, अब ये कोई एजुकेटर यदि इनको नहीं बताएगा तो फिर क्या बताएगा। अब मैं इनको, मेरे को खुद को बोलकर शर्म आ रही है कि भाई यहाँ से मेरा सवाल आया था, क्योंकि अब इक्वेशन ऑफ मोशन तो यार सीधा सवाल है ना, यदि मैं इसको लगाता भी नहीं ना कि यहाँ से मेरा सवाल आया, ये तो बेसिक मेंटालिटी है कि यार ये पूछा है तो मतलब हर जगह से सवाल आया है। यहाँ पर ये एमीटर वोल्टमीटर, ये क्लियरली यहाँ पर बताया, और एक और जगह बताया जिसका स्क्रीनशॉट मैंने डाला नहीं है, एक और जगह मैंने क्लियरली यही स्टेटमेंट लिखी थी, क्योंकि समय कम था, रात को आंखें वगैरह मेरी दुख रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है। क्लियरली साफ साफ ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी। नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या लिखा था, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, 1 शॉट 11 के व्यूज क्विक, ठीक है, यहाँ पर क्लियरली ये लिखी हुई है ना चीज। अब मैं मान रहा हूँ कई लोग इसको वो उससे लेंगे, वो जो आता है ना वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर है फिजिक्स में, मैंने बोला कि कहीं से भी क्वेश्चन उठकर आ सकता है, तो ये यहाँ पर ये इससे सवाल आ गए। अब यहाँ पर ये एग्जैक्ट सेम सवाल, ये चीज यहाँ पर है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पर कैसे फाइंड करना है, सीधे फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। ये एको, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये भाई ये मेरा दोस्त है, इसको अभी मैंने मैसेज करके बोला, मैंने कहा भाई ये जो तेरे को फोटो लिया था वो सवाल यहाँ पर आ गया। ये एको के बारे में ये रिफ्लेक्शन लिखा है, और ये पेपर लीग सीरीज जो थी ना वहां पर सीधा सीधा सवाल मैंने आपको दिया था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ पर स्टेटमेंट वाला सवाल लिखा हुआ है, गिन लेना, 22 सवाल है, मैं बोल रहा हूँ गिन लेना। एट यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सेलरेशन इज, ये लिखा है, ये 0, जूम कर लो, ये जूम कर लो, और सीधी बात ये तो पता भी रहती है ना एक्सेलरेशन कितना 0 होगा, नॉर्मल है ये तो कोई भी पढ़ा है, बाकी ये एक्सेलरेशन 0 लिखा है, यूनिफॉर्म मोशन। और 1-2 जगह सवाल में और बताया जो कि कहां पर है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, मगर वहां पर इनडायरेक्टली ये उसका बेसिक है। यहाँ पर ये देखो, ये अब ये कौन नहीं बताएगा, कन्वेक्स मिरर का ये केस है, ये सड़ा सा सवाल है। ये यहाँ पर देखो कूलॉम, यहाँ पर 2 सवाल मैंने एग्जैक्टली, एक तो यहाँ पर सीधा गिवन है स्टेटमेंट, और एक इसी का सवाल मैंने यहाँ पर करवाया था, ये 2। अब देखो सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है भाई, रिस्पेक्टेड डियर हेटर्स, ये आपको दिख रहा है ये सवाल, ठीक है, एग्जैक्ट सवाल, एग्जैक्ट हमारे पेपर लीग सीरीज में ये वाला है। भाई मैं आपको क्या लग रहा है, मैं गलती से भी जो गलत चीज रहती है ना मेरे को सुनना पसंद नहीं है, ठीक है, बिल्कुल 2 चीज, एक डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, और एक डिसलॉयल्टी, 2 चीज मेरे को पसंद नहीं है। तब से 20 दिन से सुनते आ रहा था लोगों की कमेंट, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा ना उस दिन बिल्कुल जवाब देंगे। दिमाग में ये आ रहा था 13 अप्रैल को खुद स्टूडेंट, क्योंकि सबसे बुरा मोमेंट पता क्या होता है, व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग फॉर द पीपल एंड दे आर क्रिटिसाइजिंग यू, ये होता है। चीजें आपके सामने है, ठीक है, मगर जिन लोगों ने सपोर्ट करा, ठीक है, उन लोगों का साथ ना बिल्कुल भी आखिरी तक नहीं छोड़ेंगे, आखिरी का जो एनडीए का गेट है ना वहां तक छोड़ कर आएंगे। एक एग्जैक्ट ये सेम सवाल देख लो आप बस एकदम, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ये वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी वाले में भी डाला है, एकदम यहाँ पर लिखा है, इंपॉर्टेंट लगा दिया, मल्टीपल पॉइंट सेम लेंथ, ये यहाँ पर लिख रखा है, ये वाला क्वेश्चन है, ये सीधी एकदम देखो सेम यही फॉर्मूला लगा रहा है, यही वाला एकदम आसान सवाल था, यही चीजें आपको गिवन है, बस ये है कि यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइनल आपको दी रखी है, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, जी की यूनिट क्या है, जी की यूनिट जनाब यहाँ तो नॉर्मल पूछी हमने, सीजीएस में भी बता रखी थी आपको, यदि आपको सीजीएस में पूछता ना तब भी आप आंसर करके आते, बाकी ये लिखी, ये बता रखी है, ये कोने में जूम करके देख लेना, ये यहाँ पर ये क्या इक्वल रहता है एक्सेलरेशन, ये कोने में टिप लिखी है, ड्रॉप होगी कोई भी चीज तो यू 0 मीटर पर सेकंड होगा, और हर पॉइंट ऑफ टाइम पर जी कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये देख लो आप, पेपर लीग क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये क्लियरली यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, और यहाँ पर अपने सेशन में भी ये चीज डायरेक्टली बता दी थी, साउंड एंड वेव्स, बार बार बोला था, हलवा टॉपिक है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, लिख कर जाना, ठीक है।
यहां पर देखो ये वाला सवाल, ये यार फ्री टेस्ट का सवाल था सही बताऊं तो, है ना। और यहां पर जो एक बेसिक सवाल होता है ना, जहां पर आपको पता रहता है जैसे मोमेंटम के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरीके से चार्जेस के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये उसी तरीके की स्टेटमेंट होती है। तो इतना जो पूरा कूलम लॉ वगैरह वहां पर बताया था मैंने, इतना करने के बाद आपको फिजिक्स का लेवल पता चल गया। आप काउंट कर लेना कितने सवाल है कितने नहीं है। टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, इजी, ठीक है, बिल्कुल इजी थी, ठीक है, 100% बोल रहा हूं ये इजी थी। यहां पर देखो ये सवाल है सोप्स एंड मॉलिक्यूल्स का, ये फाइनल पार्ट, 1 2 3 तीन जगह जो चारों ऑप्शन आपको देखे ना, चारों ऑप्शन इसमें एकदम सजे सजाए आपको मिल जाएंगे 3 में, ठीक है, तीनों जगह में। मैं यूट्यूब बता रहा हूं, बैच नहीं बता रहा हूं, ठीक है, याद रखना। ये एक एक स्टेटमेंट जो लिखी है ना 2000 टाइम्स, ये लिखा है भाई 2000 टाइम्स, ये लिखा है ये 2000 टाइम्स। आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट ये करवा रखा है मैंने, ये क्वेश्चन करवा रखा है, इसको इंक्लूड नहीं करा है, बाकी करवा रखा है। ये आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था जहां तक है, ये भी बता रखा है। ये भी भैया और बताओ, ये 2 स्टेटमेंट और ये बता रखी भाई यहाँ पर। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये सीधे मैंने करवाया था, ये आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये करवाया था जिसने ये 3 सवाल कर लिए, 1 2 और ये ऊपर वाला 3 पढ़ लिया, उसने ये सवाल कर लिया। ये जेम्स चैडविक वाला आया, ये यहाँ पर यूट्यूब पर करवा रखा है। ये रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, ये पूरा लिखा हुआ है, रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल साफ साफ यहाँ पर लिखा है। और ऊपर मैंने ये सवाल भी करवाया है रुदरफोर्ड का मॉडल के ऊपर। यहाँ पर देखो ये ऑब्जर्वेशन। अब ये जो है ये वाला जो सवाल है, ठीक है, ओवरऑल ये बेसिस है पूरा वैलेंसी के ऊपर। और चीख चीख कर बोला था कि भाई वैलेंसी पढ़ लो पढ़ लो, और आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊपर लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा वहां पर भी लिखा हुआ है। ये एफर्ट्स लिखकर मैंने ये अपना नोट्स तक आपको बताया था कि किस तरीके से बनाना है आपको। ऐसे यहां पर ये 10,000 लोगों ने नहीं देखा है सेशन। ये देखो ये ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म, क्या लिखा है, पेपर लीक सीरीज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दिख रहा है आपको, ये सॉलिड फॉर्म। और यहां पर अपने सेशन में भी बताया ये पीएच, अब ये किसको नहीं पता होगा यार, ये पीएच साफ साफ यहां पर इवन आयंस तक आपको ड्रॉ करके बताएं कि कहां पर आयंस ज्यादा होंगे कहां पर कम होंगे। ये यहां पर और भी है, उसको और भी ज्यादा एक्सटेंड करते ये सारी चीजें इंक्लूड करी जो कि एसिड रेन आपके सवाल में पूछा हुआ है ना, अभी आगे देखेंगे। ये मोल कंसेप्ट के ऊपर सवाल आया, चलो ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो आंसर है सही आंसर, वो तो ठीक है यहाँ के मैंने। व्हाट अबाउट अदर ऑप्शन, 3 पैटर्न ऑफ क्वेश्चन करवाए थे मैंने फ्री में यूट्यूब पर, 1 2 3, ये तीनों जिसने कर लिए ना उससे ये ऊपर वाला सवाल हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। यहां पर देखो ये क्या कंपाउंड वाला क्वेश्चन, क्या लिखा है, पेपर लीक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अभी आप रुको, सब हर एक सवाल सेम। कंपाउंड possess totally distinct property, elements can either be separated by chemical and electrochemical reaction, ये सब यहां पर लिखा हो। बस एक चीज मेरे को कर देना था, वो जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना, कॉल करके बोलते हैं कि हाँ ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा, फिर अपन चीजें करते आगे बताते। फिर ये जो वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा, इतना इनको तो मैं सही बता रहा हूँ, सॉल्ट ना, सॉल्ट आप मेरे से पढ़ लो, कभी लाइफ टाइम नहीं बोलोगे। हर एक बच्चे को, बैच के बच्चे को पूरी रिएक्शन याद है, है ना, हर एक बच्चे को ये रिएक्शन याद है जिस तरीके से मैंने करवाई थी। यहां पर ये देखो, एक ये पेपर लीक सीरीज का कोई नहीं, ये सवाल कर लिया जिसमें ऑप्शन को भी एनालिसिस कर लिया और ये सवाल कर लिया, उसका काम पता है, ये सीधे सीधे, और सेशन भी देखा होगा। तो यहां पर देखो आप, ये वॉशिंग सोडा करवा रखा है भाई, उस समय बाल थे अभी बाल नहीं, ठीक है। यहां पर देखो ये, यहां पर देखो ये चीज ब्लू विट्रियोल जिप्सम यहां पर करवा रखा है, ये करवा रखा है। ये अब ये अपन ने तो यार ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी, ठीक है, ये और भी हमने क्या कितनी सारी चीजें पढ़ रखी थी यार, और इसमें ये सड़ा सवाल यहां से पूछ रखा था। इसी बार की बता रहा हूं, सारी चीजें यहां पर गिवन है। अब आपको लग रहा है क्या, डू यू थिंक कि ये चीज मैंने नहीं बताई होगी, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, वेट की यूनिट, मास की यूनिट, प्रेशर। अब इसमें 4 शॉर्ट्स डालने पड़ते, इसलिए मैंने आपको यहां पर मेंशन नहीं करा है। एसिड रेन ये लिखा है साफ साफ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, विद प्रैक्टिस, कपिल भैया 5000 व्यूज 4 वीक पहले, सब लिखा हुआ है ना, इसका आंसर ये। अब यहां पर देखो बायोलॉजी इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। इस बार 8 में से ऑनेस्टली बताऊं तो हमारे एग्जैक्ट 4 से 5 सवाल हैं, ठीक है, 3 सवाल आउट ऑफ द बॉक्स आए हैं, और वो हर बार की कहानी है, हर बार। अब आप कोई इतने एक्सपर्ट तो है नहीं, हो नहीं कि आप नीट का पढ़ने चले जाओ भाई, तेरे को एसएसबी की भी तैयारी करना है ना, तेरे को खुद के ऊपर भी काम करना है, तेरे को मैथ्स की कट ऑफ भी क्लियर करनी है, तो तुम नीट का पढ़ने कहां जाओगे। जब ये पढ़ने चले जाओगे तो फिर तुम्हारा 11th-12th का बायो पढ़ने चले जाओगे, तो फिर तुम्हारा पेपर इधर मैथ्स की कट ऑफ कैसे क्लियर होगी। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना। ये जो अंदर से आग निकल रही है, ये 20-25 दिन से भरी पड़ी थी कि आज इस वीडियो में मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। ये पायरोवेट कहां से बनता है, ये पायरोवेट, ये लैक्टिक एसिड, ये बता रखा है पेपर लीक सीरीज में, और ये सेशन में भी बता रखा है, इवन टेस्ट में भी, ये मेरे हर टेस्ट में ये वाला सवाल होता है, ठीक है। कैम्बियम इज एग्जाम्पल ऑफ, कई लोग कैम्बियम नहीं कराते हैं, ये ले भाई ये कैम्बियम, ठीक है, ये कैम्बियम साफ साफ इंडिया एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड बायोलॉजी थी ना, सेल एंड टिश्यू पार्ट 1 बोल रहा था, लगाकर चले जाना सवाल आएगा, ये आया लेटरल मेरिस्टम।
समझना मेरी बात को यहाँ पर। और ये जो आंसर लगे हुए हैं ना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि सही है, बाकी ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द सही है, बाकी वो कुछ भी लगे हो सकते हैं। ये तो बस एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये फूड का एग्जाम्पल था, रेंसिडिटी आपको करवाया था। ये क्या लिखा है, फूड आपकी प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये आपको बताया, ये फूड यहाँ पर बता रखा है आपको, ये इसका पहला आंसर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये कोरोजन का बताया, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, बस उसी का एग्जाम्पल है। अब मेरी बात सुनो, 2 मोर क्वेश्चन यहाँ पर देखे गए थे फ्रॉम द टेस्ट, और जो शीट प्रोवाइड मैंने करी थी, एक पेनिसिलिन वाला क्वेश्चन पूछा था और एक और, मगर मैं टेस्ट और शीट को इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑनेस्ट हूँ ना आपको, मैं चाहता तो उनको भी इंक्लूड करके बता देता, मगर यहाँ पर मैंने आपको 3 ही बताए हैं। जो चीज है वो सामने स्पष्ट है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का क्या सीन था, आप लोग बोल रहे हो ना इंग्लिश में चीजें कठिन गई थी, यू आर टॉकिंग अबाउट ना कि इंग्लिश में चीजें कठिन गई थी। इंग्लिश में यदि आपको एज इट इज एक्सपोजर कोई एजुकेटर प्रोवाइड कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द एक्सपोजर कि जो एग्जाम में आने वाला है, तो समझदार व्यक्ति ना उसी के ऊपर और काम करके उसमें एक्सेल कर जाएगा। यहां पर देखो, यह आया था ये सारी चीजें, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैब, ठीक है, यहां पर ये देख, ठीक है, ये सब नरेंद्र सर ने करवा रखे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ये होमोनिम्स आए थे कि नहीं, एग्जैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट तो मैंने अपनी क्लास में इजीली बोलकर करवा दिया था यार, बैच की क्लास में। ये सब नरेंद्र सर ने करवा रखे हैं, ताकि एक बढ़िया सा एक्सपोजर। S1 X6 किसी ने करवाए हैं, यहाँ पर करवाए गए हमने, दोनों ने प्लान करके सारी चीजें करी थी। और कब करवाए, 12 दिन पहले बस। क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सेंटेंस रीअरेंज, ये पैसेज करवाया है ना, पूरा 100% आपको टिप्स बताइए किस तरीके से चीजों को करते हैं, यहाँ पर आपको ये बता रखा है। अब यहाँ पर इतना करवाया तो कहाँ पर क्या क्या नहीं करवाया भाई। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरी ना बहुत ज्यादा आईज पेन कर रही थी, ठीक है। यदि अभी जो पार्ट 2 है ना प्रूफ का, जिसमें ज्योग्राफी अपन डील करेंगे और भी बाकी चीजें उनको अपन प्रूफ कर रहे होंगे, ठीक है, उनका मैं ना आपको कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा या शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। सही बता रहा हूँ, बहुत तेज आंखें दर्द कर रही थी मेरी, इसलिए मैंने नहीं डाला। यदि अभी भी किसी को लग रहा है ना भैया आप ये कर लोगे वो कर, अरे विद सेशन डालूंगा, जैसे ऊपर डाला ना वैसे ही डालूंगा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या है यार। देखो एक पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं सारी चीजें एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, मैं झूठ बोलने का यहाँ कोई इरादा नहीं है, ठीक है। ना तो मेरा यूपीएससी से कोई है ना वास्ता है, ना यूपीएससी चेयरमैन की बेटी मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, सीधे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अपन एक अंदाजा लगा सकते हैं, और जो अंदाजा लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, अपने प्रीवियस जो अपनी हिस्टोरिकल चीज है ना उसको देखकर अपन अंदाजा लगाते हैं। अभी जब पिछली बार से जो अपने को देखने को मिला था वो समथिंग 22 दिन में रिजल्ट आ गया था, 20 से 22 दिन में रिजल्ट आ गया था। उससे पहले देखने को मिला था 18 दिन में रिजल्ट आ गया था। मैं अभी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ मे, ठीक, फर्स्ट वीक ऑफ मे में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, आपको नहीं पता कब मतलब आ गया जाएगा। व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या, जिसका पेपर क्लियर है उसका, और जिसका पेपर क्लियर नहीं है उसका। जिसका पेपर क्लियर है उसका भाई मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बढ़िया ऐश करो। जिसका पेपर क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, आप भी अभी ऐश करो कुछ दिन, मगर मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसका पेपर क्लियर है वो उस रिजल्ट का वेट करो, ठीक है। 100% अभी आप हमको बता दोगे कि पेपर क्लियर है, मगर 100% श्योरिटी तब मिलेगी जब एक्चुअली में आप हमको पीडीएफ अपना शेयर करोगे रोल नंबर का, ठीक है। रोल नंबर जब आप बताओगे, क्यों कि इफ यू क्लियर योर एनडी एग्जाम, ठीक है, इफ यू एक्चुअली क्लियर योर एनडी एग्जाम, ये सारी चीजें आपके लिए रेडी है, ठीक है। पूरी टीम आप लोगों के लिए तैयार है, वी आर ऑल सेट फॉर इट, ठीक है। 100% वी विल बी गिविंग टू यू। एसपीआई से पढ़े हुए ऑल इंडिया रैंक 80, सैनिक स्कूल से पढ़े हुए ऑल इंडिया रैंक 44, गुरुकुल से पढ़े हुए ऑल इंडिया रैंक 366, एयरफोर्स के ये दोनों हैं, ठीक है, और आर्मी का हम दोनों बता रहे होंगे। एकदम कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम एसएसबी का फ्री मेंटोरशिप आप सभी को दे रहे होंगे, इवन यूट्यूब वालों को भी। इससे ज्यादा कोई और क्या करेगा यार। और व्हाट अबाउट एनडीए 2025, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं भाई, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस प्लेटफॉर्म पर हमारा एप्लीकेशन रन करता था ना, उसमें हमने थोड़े पैसे लगाकर वो स्विच कर दिया है, वी हैव स्विच्ड। अब यहां पर चीजें ना ऐसी चलेंगी कि सारी चीजें और भी अपडेट हो गई हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में हमने और भी चीजें अपडेट कर दी हैं। अब यहां पर नोट सेट करने के लिए पीपल आर रेडी, ठीक है, ऑल दी एडिटर्स आर सेट, ठीक है, टाइपराइटर्स आर ऑल सेट, ठीक है। जो नया प्लेटफॉर्म आपके लिए सेट करेंगे उसके लिए भी लोग एकदम तैयार है, किस तरीके से आपको करना है। आप लोगों के लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी, ठीक है, आपको टेस्ट अब सुनो, ये जो अभी नई जगह जब आपको सेशन देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशन वही होगा, वो हमारे लिए एक नई चीज ऐड हुई है। जब जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऊपर सेशन चल रहा है, नीचे कई लोग होते हैं ना, हमको नीचे पीडीएफ भी स्क्रॉल करना रहता है, सबका अपना अपना होता है, कोई सेशन बनाते हुए नोट्स बनाता है, कोई नहीं बनाता है। वो नीचे आपको एक नोट्स के पीडीएफ हम ऑलरेडी डाल देंगे। पहले आपको सेशन के बाद में नोट्स मिलते थे, अब आपको सेशन में एक अटैच हम फाइल कर देंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज,
हर सेशन के जस्ट नीचे ही लिखा आएगा, पहले अलग आता था, इस बार नीचे लिखा आएगा टेस्ट। हर सेशन का एक टेस्ट आपको मिलेगा। और ये जो सवाल आपको ऊपर दिख रहा है ना, अभी तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये बैच में पहले ही करवा दिए हैं। आपको लग रहा है अभी आपको आखिरी में 1 महीने करवाए, ये शुरू में ही अभी 3-4 महीने पहले उनका 3-4 बार रिवीजन भी हो गया होगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो भी बेसिक सारी चीजें होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज द इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर। जो रियलिटी आपको यहां से पता चलती है, आपके डाउट क्लियर होता है, डाउट सेशन हम लोग लगाते हैं, और जितनी भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं उसमें कोई भी एडिशनल पैसा हमने एड ऑन नहीं करा है। जो लास्ट टाइम फीस थी ना वही है, बस इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है। आपको जितनी भी बैच की फीचर्स हैं मैं वो बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात ये है, सुनना ध्यान से भाई, सुनो। मेरा ना प्रोफेशन नहीं है, मेरा प्रोफेशन नहीं है पढ़ाना। आई एम नॉट एन एजुकेटर बाय प्रोफेशन, आई एम एन एजुकेटर बाय पैशन। और एक इंसान अपने पैशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम दोनों का जो हमारा नरेंद्र सर का जो प्लेटफॉर्म हमने बना रखा है ना, वी आर रनिंग दैट प्लेटफॉर्म बाय पैशन। इस बार कोई भी फीस नहीं बढ़ाई है, साथ में कचरा नहीं भरना है, 100 सीट लिमिट कर दी है, ठीक है। बिल्कुल भी पैसा कमाना होता तो 150-200 कर देता, 100 सीट्स आर लिमिटेड और सीट्स भरना चालू हो गई है। यदि मैं चाहता तो स्क्रीनशॉट आपको देता, आप अपनी हाजिरी वहां पर लगा दो, कोई ज्यादा फीस नहीं है, जाकर देख लेना। जितने में आपके एक पेयर ऑफ आउटफिट आता है ना, उतना ही है बस। जो आपकी 12th 11th की कोचिंग की फीस है ना, उससे तो कमी है। 4 महीने जो अभी आपके पास है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं भाई, रगड़ दो यार। वन ऑफ द बेस्ट टाइम होता है दीज 4 मंथ्स, ठीक है। मैं सही बता रहा हूं, अभी यूट्यूब के ऊपर बोला था इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, इस बार पेड बैच का बोलकर जा रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट पेड बैच ऑफ ऑल ओवर इंडिया आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, ठीक है। हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इतना बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, इतना बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा ना, जैसा दावा पेपर लीक सीरीज में आपको कराना वैसा यहां पर मिलेगा। सारी चीजें बेसिक से लेकर एकदम ऊपर तक उठाकर लेकर जाएंगे। किसी को भी कोई भी डाउट पूछना हो, मेरी बात सुनो भाई, देखो मैं चाहूं तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दूं, मगर मैं आपसे कितना भी रिक्वेस्ट करूं ना, अभी 3-4 दिन के लिए मैं थोड़ा साइड ट्रैक हो जाऊंगा। 3-4 दिन तक मेरी कोई वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग, मैं यदि आपसे बोलूं ना आप मेरे को कॉल मत करो, आप तब भी करोगे, ठीक है। आप तब भी मेरे को कॉल करोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये टेलीग्राम का मेरा क्या है, टेलीग्राम का QR है, आप इसको स्कैन करो। आपको जो भी डाउट है आप करो, मैसेज करो। मैं ना तुरंत आपका रिप्लाई नहीं करूंगा, मगर मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तुरंत नहीं करूंगा मैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। आपको पेड बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारी चैनल के ऊपर जाओ, नंबर दिया हुआ। मैं यार देखो, एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे को कॉल मत करना, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ डोंट कॉल मी, ठीक है। जो भी है आप मेरे को व्हाट्सएप कर लेना ना, मैं आपको अपना नंबर भी दे सकता हूँ, क्या करूँ दूं क्या नहीं, बस कॉल मत करना, ठीक है। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को अपने स्टूडेंट का कॉल एंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। प्लीज डोंट कॉल, ठीक है। जो भी है व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आई विल बी रिप्लाइंग यू ओवर देयर। बाकी ज्यादातर मैं टेलीग्राम देखता हूँ, या फिर आप इंस्टाग्राम के ऊपर कर लेना, ये है, ठीक है। ये जो सर है ना, इसकी जगह गौर लगा देना, बाकी 077, ठीक है। चलो, यही चीज मेरे को बतानी थी यार, ठीक है। बाकी यदि कोई चीज आपको लगी है कि ये गलत है, तो मैं उसके लिए मतलब कोई वो बोलूंगा नहीं यार, दिस द रियलिटी, क्योंकि आपको समझना चाहिए। और जो भी बैच वगैरह आप देख लो यार, डिले मत करो, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोग के लिए सेट है, क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल तो सेट कर दिया है ये, ठीक है। अब आपको पता है अभी पेड बैच में तो समय भी बढ़िया रहता है और चीज़ें भी बढ़िया रहती है। आप होते हो, हम होते हो, और सारी चीज़ें बढ़िया एकदम, ठीक है। पूरा प्लान वगैरह एक्सपोजर सब देंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गिवन टू यू। सारी चीज़ें आपकी प्लेट पर सर्व करी जाएंगी, ठीक है। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अपन, जब भी वीडियो वगैरह आ रही होगी, अपडेट मिल रही होगी, नोटिफिकेशन डाल देंगे। जो भी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये जो भी व्यूज़ वगैरह हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो भी यहाँ पर मेरे को अपना सक्सेस यहाँ पर दिख रहा है, वो सब आपकी वजह से है, ठीक है। आज यदि आपका पेपर क्लियर होता है, डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी, योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी, मगर आपसे ज़्यादा हम आपके एजुकेटर खुश होंगे। आपने कहीं से भी पढ़ाई करी हो, यदि आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, ठीक है, हमेशा यार बढ़िया है, आगे ग्रो करो। आप लोग भी कहीं से भी पढ़ाओ। यदि आप आगे और कोई भी बैच लोगे, तब भी आप मेरे को मैसेज कर देना, यदि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ ना तो मैं कर दूँगा, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।